अभी जैसे फिजिक्स वाला ने कोर्स लॉन्च किया 7 से 8 हज़ार, लगभग 10 हज़ार का मान लो, तो डायरेक्ट 1/15, समझ रहे हो, 1.5 लाख और कहाँ 10 हज़ार। और फैकल्टी भी मैंने देखी काफ़ी अच्छी है। तो वो देखो, उससे अगर आप 10 हज़ार में अगर आप कोर्स, गाइस हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आरएल एकेडमी ऑनलाइन फ्री क्लासेस। मोस्टली स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर ऑनलाइन कोचिंग वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग, विच वन इज बेटर, कौन सी कोचिंग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो मैं एक चीज़ बता देता हूं कि अगर आपके पास मनी है, अगर आपके पास पैसा है, तो आप सोचोगे कि मैं ऑनलाइन में जाऊं या ऑफलाइन में जाऊं, क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हो ऑफलाइन कोचिंग को। 3 से 4 लाख के खर्चे को आप यूपीएससी के लिए सहन कर सकते हो, वहन कर सकते हो। तब आप सोच सकते हो कि यार मुझे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या ऑनलाइन कोचिंग। लेकिन अगर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो ऑफलाइन कोचिंग को अफोर्ड कर ले और कुछ सस्ते में अगर उसको ऑनलाइन कोर्स मिल जाए, तो आई थिंक उसके लिए इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कुछ हो ही नहीं सकती। तो आपको ऑनलाइन कोचिंग के जरिए जाना चाहिए। अब दोनों के बीच में मैं मोटे तौर पर एक डिफरेंस क्रिएट कर लेता हूं कि ऑफलाइन कोचिंग में देखो, आपके लगभग यूपीएससी को एग्जाम्पल लेके चलता हूं कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करते हो तो 1.5 लाख का आपका सिर्फ कोचिंग की फीस होगी। इसके बाद अगर आप मंथली दिल्ली में रहते हो तो पर मंथ आपके 10 से 15 हज़ार का खर्च होगा, तो 1.5 लाख का ये एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो टोटली आपके 3 लाख का खर्चा होगा, प्लस इतनी सारी भीड़ भाड़ में अपने आप को सस्टेन करना एक टास्क होगी, अपने आप को वहां पर मैनेज करना, मोटिवेट रखना एक सबसे बड़ी टास्क होगी। ठीक है। अब क्या होता है कि ऑफलाइन कोचिंग का सबसे ज्यादा फायदा लोगों को यह लगता है कि हम प्रॉपर 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, टीचर से इंटरेक्शन होगा, क्लियर है। सेकंड होगा कि हम बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में रहेंगे, वहां का एटमॉस्फेयर ऐसा होगा कि सारे तैयारी करने वाले, तो हमारे दिमाग में भी वो चीज आएगी कि यार क्रैक करना है। ठीक है। अब देखो, ऑफलाइन कोचिंग में खर्च मैंने बता दिया, लगभग आपका 3 से 3.5 लाख का होता है, क्लियर है। और फैकल्टी से आप सोचते हो कि 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, वो सिर्फ बताते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। 400 से 500 बंदों की क्लास होती है, ठीक है। टीचर आगे होता है, प्रोजेक्टर में भी पढ़ना होता है, आपको भागम दौड़ होती है, दौड़ के जाना आना, फटाफट सबसे आगे बैठना रो में, और फिर भी अगर वो एक का डाउट सोल्व करने लगे तो उनकी क्लासेस पूरी नहीं हो पाएगी। लगभग 3 घंटे की सिविल सर्विस की क्लासेस लगती है पर डे, अगर मैं एवरेज लेकर चल दूं, ठीक है। तो 3 घंटे की क्लास में आप 1 घंटा जाने में लगता है, 1 घंटा आने में लगता। अगर आप दूर रूम लेते हो, अगर पास लोगे फिर भी आपको 15 से 20 मिनट तो जाने आने में, लगभग 1 घंटा दोनों टाइम का मान के चलो, तो वो आपका एक डायरेक्टली टाइम वेस्ट होता है, क्लियर है। अब वो क्या होता है, कई सारे स्टूडेंट, इतने सारे स्टूडेंट को देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ द ऑफलाइन कोचिंग। फिर भी अगर आप एफर्ट कर सकते हो तो यू कैन गो थ्रू दिस वन, अगर आप एफर्ट कर सकते हो। लेकिन किसी के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो उस ऑफलाइन कोचिंग का इतना खर्च सहन कर सके, तो उसके लिए तो ऑनलाइन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो मान लेना, अगर सोच ले कि ऑनलाइन ऑफलाइन से भी बेटर है, मैं ये पढ़ के क्रैक कर सकता हूं, देन नो वन कैन स्टॉप यू, you can crack exam easily. Lot of students are there who crack exam without any coaching, whether online and offline, on their own study and using YouTube, क्योंकि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहां पर आपको 70 to 80% चीजें मिल जाएगी, और टेलीग्राम पे पायरेटेड वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। देखो आजकल हर एक चीज पॉसिबल है, सारी चीजें पॉसिबल है, हर कुछ मिल जाएगा आपको, क्लियर है। तो आप ऑनलाइन में क्या होगा कि आपके अभी जैसे फिजिक्स वाला ने कोर्स लॉन्च किया 7 से 8 हज़ार, लगभग 10 हज़ार का मान लो, तो डायरेक्ट 1/15, समझ रहे हो, 1.5 लाख और कहाँ 10 हज़ार। और फैकल्टी भी मैंने देखी काफ़ी अच्छी है। तो वो देखो, उससे अगर आप 10 हज़ार में अगर आप कोर्स परचेज कर लेते हो तो आपके पास मनी प्रॉब्लम नहीं होगी, माइंड पे एक तरीके का बर्डन नहीं होगा कि यार इतना सारा पैसा लग गया, क्लियर है। लेकिन फिर भी आपको सीरियसनेस रखनी है कि यार ऑफलाइन वाले मेरे से बेटर है बहुत, ऐसा सोचना है। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको सोचना है और उस हिसाब से अपना लेवल क्रिएट करना है। और रही बात माहौल की, तो अगर आपके आसपास 3-4 बंदे ऐसे मिल जाते हैं हु वांट टू क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जाम, तो 4 से 5 का एक सीरियस ग्रुप बना दीजिए कि फालतू की बात नहीं होगी, सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे, और दिल्ली का जो माहौल है उससे भी तगड़ा माहौल यहाँ बनाएंगे। बस माहौल आपने 3 से 4 बंदों ने क्रिएट कर लिया, आसपास लाइब्रेरी हो तो वो ज्वाइन कर दीजिए, दैट इज बेटर ऑप्शन। आप ठीक है कंटिन्यू क्लास लीजिए और अपना टाइम शेड्यूल फॉलो कर लीजिए, अपने आप को समझिए कि मैं सिर्फ दिल्ली में ही रहकर तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी कुछ नहीं सोचना, और आपका एग्जाम क्रैक होगा। बस आपको फालतू का नहीं रखना कि मैंने यार ऑनलाइन की कुछ ऑफलाइन से छूट गया, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टडी मटेरियल लगभग सेम होता है, और रही करंट अफेयर वगैरह की, तो कुछ मैगजीन आप वहां से भी मंगवा सकते हो, सारी फैसिलिटी आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है, क्लियर है। नोट्स वगैरह आप मंगा सकते हो। बाकी तो देखो बेसिक स्टैंडर्ड बुक से बाहर कुछ आता नहीं है, और जो टीचर कहीं पर भी पढ़ाओ वो आपको एक स्ट्रेटजी बता देंगे, एक तरीका बता देंगे। बाकी आपको बुक पढ़नी है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी है, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम की पढ़नी है, जो बुक्स है वो फिक्स है,
उनसे ही पढ़ाते हो, उनसे ही मटेरियल है, सिर्फ आपका टाइम कम कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस क्या है। और ऑनलाइन में क्या होता है कि बहुत सारा आपका टाइम बचता है। ठीक है, आना जाना ये टाइम बच जाएगा, उस वीडियो का आप बार बार देख सकते हो। ठीक है, तो उससे अगर कोई कंसेप्ट आपके मिस हो गया होगा तो उसको भी आप कवर अप कर सकते हो। तो देखो, हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, दैट इज डिपेंड अपॉन यू। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि ऑनलाइन इज more and more better than offline because it save money, time and it start to self motivate। आप खुद मोटिवेट करना होना स्टार्ट कर लेते हो, क्योंकि बहुत सारे होते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को देख के डिप्रेस हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, और भी कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।